टोरंटो में 17वें ब्रिक्स सम्मेलन में सदस्य देशों ने 31 पेज और 126 पॉइंट वाला एक ज्वाइंट घोषणा पत्र जारी किया। इसमें पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की गई। ब्रिक्स घोषणा पत्र में आतंकवाद से लड़ने के लिए प्रतिबद्धता भी दर्शाई गई है। वहीं ब्रिक्स में आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पर सहमति बनी। समिट से पीएम मोदी ने दुनिया को संदेश दिया। पीएम ने कहा कि आतंकवाद आज मानवता के लिए सबसे गंभीर चुनौती है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पहलगाम आतंकी हमला भारत की आत्मा पर हमला था। क्या कुछ कहा बाबा बागेश्वर ने, इस रिपोर्ट में देखिए। यदि भारत हिंदू राष्ट्र होगा तो पहला राज्य बिहार होगा। अपना सब लोग ध्यान रखना। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में सनातन महाकुंभ के मंच से बाबा बागेश्वर ने हिंदू राष्ट्र के पक्ष में एक बार फिर से आवाज बुलंद की और हिंदू राष्ट्र की हुंकार भरी। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि हम राजनीति नहीं बल्कि राम नीति के चक्कर में पटना आए हैं और अगर भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा तो पहला राज्य बिहार होगा। बाबा बागेश्वर ने अपने वही पुराने अंदाज में समर्थकों को बिहार के पागलों कहकर संबोधित किया और हिंदू राष्ट्र के समर्थन में नारे लगवाए। बिहार की यह भूमि जहां किशोरी जी प्रकट हुई, बिहार की ये भूमि जहां हमारा भरोसा है कि यदि भारत हिंदू राष्ट्र होगा तो पहला राज्य बिहार होगा। बाबा बागेश्वर यही नहीं रुके। देश के कई अलग अलग राज्यों में जारी भाषा विवाद और क्षेत्रवाद पर भी लोगों से अपील की। उन्होंने कहा कि न तो हिंदुओं को कटने देना है, न उन्हें बंटने देना है। भाषा और जात पात में बिल्कुल नहीं बंटने देना। देश में कुछ ताकतें गजवाए हिंद बनाना चाहती हैं, लेकिन हमारा सपना है कि भगवाए हिंद होना चाहिए। तो इस देश को बहुत सी ताकतें गजवाए हिंद बनाना चाहती है और बिहार के पागलों हमारा एक ही सपना है, भगवाए हिंद होना चाहिए। बिहार में इसी साल विधानसभा का चुनाव है। बाबा बागेश्वर ने कहा कि चुनाव के बाद बिहार में पदयात्रा करूंगा ताकि सनातन को जोड़ पाऊं। सनातन महाकुंभ के मंच पर मौजूद जगत गुरु रामानंदाचार्य और स्वामी रामभद्राचार्य ने भी कहा कि हिंदू विरोधी को देश में राज नहीं करने देंगे। भारत में वही राज करेगा जो वंदे मातरम कहेगा। जिसको वंदे मातरम कहना है, भारत पर राज्य वही करेगा। अब ये नहीं चलेगा कितना बांटोगे। इससे पहले तरेत मठ में भी बाबा बागेश्वर ने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग की थी। बाबा बागेश्वर ने हर मकान में ध्वजा और हर माथे पर तिलक का सपना देखा है। उन्होंने कहा बिहार से उनका आत्मीय नाता है और वो बिहार का कर्जा जीवन भर नहीं भूल सकते। पटना संवाददाता विनीता मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। नवी मुंबई के तुर्भे इलाके में एक ट्रक टर्मिनल पर अचानक से आग लग गई। धमाके के साथ हुए हादसे में आसमान में आग के गोले और काले धुएं का गुबार देखा गया। राज्य सरकार के स्वामित्व वाले बस डिपो में रात 11 बजे के करीब आग भड़की है, जहां ट्रक अस्थायी रूप से खड़े किए जा रहे थे। हादसे में 2 से 3 ट्रक बुरी तरीके से जलकर खाक हो गए। हालांकि राहत की बात ये रही कि इस आग में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। ब्राजील के रियो डी जनेरियो में 17वें ब्रिक्स सम्मेलन में सदस्य देशों ने 31 पेज और 126 पॉइंट वाला एक ज्वाइंट घोषणा पत्र जारी किया। इसमें पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की गई। ब्रिक्स घोषणा पत्र में आतंकवाद से लड़ने के लिए प्रतिबद्धता भी दर्शाई गई है। वहीं ब्रिक्स में आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पर सहमति बनी। समिट से पीएम मोदी ने दुनिया को संदेश दिया। पीएम ने कहा कि आतंकवाद आज मानवता के लिए सबसे गंभीर चुनौती है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पहलगाम आतंकी हमला भारत की आत्मा पर हमला था। और चलिए फिलहाल बुलेटिन